राहुल गांधी को हलफनामा देना ही होगा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हलफनामा दें या तो देश से माफी मांगे और 7 दिन में हलफनामा अगर नहीं देते तो माना जाएगा आरोप निराधार थे। न्यूज 18 के नीरज कुमार के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने साफ जवाब भी दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया वोट चोरी के। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोप लगाना संविधान का अपमान है। वोटर्स को भ्रमित करना, गुमराह करना संविधान का अपमान है। साफ कह दिया गया कि 7 दिन में माफी मांगो या फिर यह मान लिया जाएगा आरोप बेबुनियाद है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब तक ये कहा जा रहा था कि माफी मांगे या फिर हलफनामा दें, अब ये कह दिया गया कि ऐसा नहीं करते तो आरोप बेबुनियाद हैं, यही मान लिया जाएगा। कोई रास्ता और छोड़ा गया है इसके अलावा? प्रशांत, देखिए, रास्ता नहीं छोड़ा गया और राहुल गांधी बार बार जिन सवालों को उठा रहे हैं, आज चुनाव आयोग की ब्रीफिंग तो मतदाता सूची को लेकर थी, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने इस मसले को पुरजोर तरीके से रखा है अपने ब्रीफिंग के माध्यम से, तो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से एक बात साफ कर दी गई कि या तो हलफनामा दे या फिर माफी मांगे, नहीं तो 7 दिनों के अंदर यह मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है और उसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं। और चुनाव आयोग ने देखिए तमाम अलग अलग बातें भी कही हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बताया है कि कैसे मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता है, और तमाम राजनीतिक दलों से, जिनमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, उनसे भी अपील किया है कि 15 दिनों के अंदर बिहार के SIR के ड्राफ्ट मतदाता सूची पर अपना दावा और आपत्ति दर्ज करें, नहीं तो 1 सितंबर के बाद ये न कहे कि कोई दिक्कत हुई है, कोई आरोप लगाएं। चुनाव आयोग ने एक के बाद एक तमाम जो पॉइंटर्स राहुल गांधी ने खड़े किए थे उन सवालों के जवाब दिए और बहुत सारे मसले को, जैसे जीरो एड्रेस पे जो बात बार बार की जा रही है, मुख्य चुनाव आयोग ने साफ किया कि ऐसे करोड़ों मतदाता है जिनके घर को म्यूनिसिपैलिटी कॉलोनी की तरफ से या अवैध कॉलोनी है, उनको कोई नंबर नहीं दिया गया है। वो ऐसे मतदाताओं की करोड़ों संख्या है जिनका नाम 0 एड्रेस पे है। राहुल गांधी को हलफनामा देना ही होगा, इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हलफनामा दें या तो देश से माफी मांगे और 7 दिन में हलफनामा अगर नहीं देते तो माना जाएगा आरोप निराधार थे। न्यूज 18 के नीरज कुमार के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने साफ जवाब भी दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया वोट चोरी के। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोप लगाना संविधान का अपमान है। वोटर्स को भ्रमित करना, गुमराह करना संविधान का अपमान है। साफ कह दिया गया कि 7 दिन में माफी मांगो या फिर यह मान लिया जाएगा आरोप बेबुनियाद है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब तक ये कहा जा रहा था कि माफी मांगे या फिर हलफनामा दें, अब ये कह दिया गया कि ऐसा नहीं करते तो आरोप बेबुनियाद हैं, यही मान लिया जाएगा। कोई रास्ता और छोड़ा गया है इसके अलावा?
प्रशांत, देखिए रास्ता नहीं छोड़ा गया और राहुल गांधी बार बार जिन सवालों को उठा रहे हैं, आज चुनाव आयोग की ब्रीफिंग तो मतदाता सूची को लेकर थी, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने इस मसले को पुरजोर तरीके से रखा है अपने ब्रीफिंग के माध्यम से, तो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से एक बात साफ कर दी गई कि या तो हलफनामा दे या फिर माफी मांगे, नहीं तो 7 दिनों के अंदर यह मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है और उसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं। और चुनाव आयोग ने देखिए तमाम अलग अलग बातें भी कही हैं, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बताया है कि कैसे मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता है और तमाम राजनीतिक दलों से, जिनमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, उनसे भी अपील किया है कि 15 दिनों के अंदर बिहार के SIR के ड्राफ्ट मतदाता सूची पर अपना दावा और आपत्ति दर्ज करें, नहीं तो 1 सितंबर के बाद ये न कहे कि कोई दिक्कत हुई है, कोई आरोप लगाएं। चुनाव आयोग ने एक के बाद एक तमाम जो पॉइंटर्स राहुल गांधी ने खड़े किए थे उन सवालों के जवाब दिए और बहुत सारे मसले को, जैसे जीरो एड्रेस पे जो बात बार बार की जा रही है, मुख्य चुनाव आयोग ने साफ किया कि ऐसे करोड़ों मतदाता है जिनके घर को म्यूनिसिपैलिटी कॉलोनी की तरफ से या अवैध कॉलोनी है उनको कोई नंबर नहीं दिया गया है, वैसे मतदाताओं की करोड़ों संख्या है जिनका नाम 0 एड्रेस पे है।